दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको गुस्सा भी आएगा और शायद आंसू भी बहेंगे। आपका स्वागत है दोस्तों क्राइम की स्टोरी चैनल पर। जहां आपको मिलेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और पेचीदा किस्से जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं 1876 के करीब घटित ये सत्य घटना जिसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को जिंदगी भर चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया। ये कहानी है 1 मार्च 1849 में फ्रांस में जन्मी बेहद खूबसूरत ब्लैंच मोनिएर की। ब्लैंच का जन्म पेरिस के एक रईस और ऊंचे खानदान में हुआ था। जब वो बड़ी हुई तो ब्लैंच ने एक बेहद खूबसूरत महिला का रूप धारण किया जो कि कद में लंबी थी और जिसके बाल बेहद घने और भूरे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों वो कितनी खूबसूरत रही होगी। इतनी सुंदर थी वो कि हर कोई उसे मुड़ मुड़ के देखता था और शहर के कई नामी गिनामी नौजवान उससे शादी करना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो बेहद विनम्र और अच्छे स्वभाव की भी लड़की थी। शायद यही वजह थी कि उसकी माँ लुईज मोनिएर चाहती थी कि उसकी शादी उन्हीं की बराबरी वाले परिवार में हो। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। ब्लैंच की किस्मत को भी शायद कुछ और ही मंजूर था और इसी भाग्य के चलते ब्लैंच मोनिएर को एक 35 वर्ष के वकील से प्रेम हो गया। उस समय ब्लैंच की उम्र 27 वर्ष थी और साल था 1876। ब्लैंच की मोहब्बत तो सच्ची थी, लेकिन उसकी माँ को ये प्रेम गवारा नहीं था। उसने अपनी बेटी को एक गरीब लॉयर के साथ शादी करने से सख्त मना कर दिया था। हालांकि ब्लैंच को कई युवक पसंद करते थे, लेकिन ब्लैंच की नज़रों में, उसके दिल में और उसके जीवन में सिर्फ अपने प्रेमी के लिए ही जगह थी। यही वजह थी कि अपनी माँ के कई बार समझाने के बाद भी ब्लैंच सिर्फ अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ भी पीछे नहीं हटी और अपनी जिद पर अड़ गई और इसी जिद के चलते ब्लैंच की माँ और उसके भाई मार्सेल ने 1 मार्च 1876 को उसे अपने ही घर के एक गंदे कमरे में बंद कर दिया। वे दोनों ये सोचते हैं कि यदि ब्लैंच बाहर ही नहीं निकलेगी तो अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएगी और फिर उनकी बात मान लेगी। दोस्तों, जिस कमरे में ब्लैंच को बंद किया गया उसकी हालत बहुत खराब थी। वहाँ कई सालों की धूल मिट्टी जमा थी और कीड़े मकोड़े थे। वहाँ से बदबू भी आती। अपनी ही बेटी को ऐसे कमरे में बंद करने का सोचना भी एक डरावना सपना जैसा लगता है, लेकिन उसके परिवार वालों ने ये कर दिया था। बंद होने के शुरुआती दिनों में ब्लैंच खूब रोती, चीखती, चिल्लाती और उसकी माँ इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर उससे पूछती कि क्या वो अपनी माँ की बात मानेगी और अपने प्रेमी को बुलाकर अपनी माँ के पसंदीदा लड़के से शादी करेगी। तो इस पर ब्लैंच का जवाब हमेशा ना ही आता। कई दिन ऐसे करने पर भी जब कुछ भी नहीं बदला तो उसकी माँ की जिद और भी मजबूत हो गई। यूं ही करते करते कई दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन उसकी अपनी माँ और सगे भाई ने ब्लैंच को उस कमरे से बाहर नहीं निकाला। उसे बस नौकरों के द्वारा खाना दे दिया जाता। अब ब्लैंच ने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया था और इतना समय एक अंधेरे कमरे में बंद रहने के कारण, जो कि एक गुफा जैसा कमरा था, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। दोस्तों, यूं ही 9 साल बीत जाते हैं और ब्लैंच की माँ को खबर मिलती है कि जिस लड़के से ब्लैंच प्यार करती थी उसकी अचानक 1885 में मृत्यु हो जाती है। अब जब उसका प्रेमी ही नहीं रहा तो भी उसकी माँ और भाई मार्सेल, उनको उस पर तरस नहीं आया और उन्होंने अपनी जिद और शान के चलते
उसी कमरे में बंद रखा ब्लैंच को और उसके प्रेमी के गुजर जाने तक की भी खबर उसे नहीं दी। ये दरिंदगी, गुस्से और अहंकार से भरा भयानक सिलसिला पूरे 25 साल तक चला और मासूमियत और खूबसूरती से भरी ब्लैंच मोनिएर का जीवन एक बंद कमरे का मोहताज हो गया। वो अब 51 साल की महिला हो गई थी और अभी भी उसी कमरे में कैद थी। शायद वो उसी कैद में तड़प तड़प के मर भी जाती अगर उसकी फिक्र करने वाले एक शख्स ने, जिसने अपना नाम कभी नहीं बताया, उसने पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम खत न लिखा होता। उस शख्स ने खत में लिखा कि वो उन्हें यानी अटॉर्नी जनरल को इख्तिला देना चाहते हैं कि मैडम मोनिएर के घर में एक अधेड़ उम्र की आधी भूखी महिला है जो कि सड़े हुए कूड़े पर जिंदा रह रही है और सरल शब्दों में कहें तो अपने ही मल में। इस खत के मिलते ही पेरिस अटॉर्नी जनरल ने संवेदनशीलता और तेजी दिखाई और मैडम मोनिएर के घर पुलिस को भेजा। पुलिस ने 25 साल और 2 महीने से अपने ही घर में कैद एक कंकाल बन चुकी ब्लैंच मोनिएर को उस भयानक कमरे से 1930 में बाहर निकाला, जहां उसने 25 साल में पहली बार सूरज की रोशनी को अनुभव किया। उस कमरे का मंजर इतना डरावना था कि किसी भी आम इंसान का दिल दहल जाए। वहां से भयानक बदबू आ रही थी, इंसानी मल भरा पड़ा था और कीड़े मकोड़े उसी बिस्तर और जमीन पर रेंग रहे थे जिस पर ब्लैंच सोती थी। जब उसे 25 साल बाद पहली बार देखा गया तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका वजन महज 25 किलो था। इसीलिए उसे एक कंबल में लपेटकर बाहर निकाला गया और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इतने बड़े घराने से ऐसी खबरें आने की वजह से आम जनता भड़क गई और ब्लैंच के लिए इंसाफ की गुहार लगाने लगी। शायद यही वजह थी कि अपनी बेटी के आज़ाद होने के 15 दिन बाद ब्लैंच की मां हार्ट अटैक से मर गई। उसके भाई मार्सेल को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। ब्लैंच मोनिएर की मानसिक स्थिति को उसकी माँ और उसके भाई ने परमानेंटली डैमेज कर दिया था, या यूँ कहें बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दिया था। यही कारण था कि 13 साल के लंबे इलाज के बाद भी ब्लैंच ठीक न हो सकी और 13 अक्टूबर 1913 में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय वो 64 वर्ष की थी और इतने असहनीय दुख और पीड़ा में जीवन बिताने के बाद मासूम ब्लैंच इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक सच्चे प्रेम और परिवार के अहंकार और पत्थर दिली का किस्सा। तो दोस्तों, ये थी आज की दर्द भरी कहानी ब्लैंच मोनिएर की। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार साझा ज़रूर कीजिए और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमय वारदात के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू क्राइम की स्टोरी।